हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की अपने इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ आई हूँ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज है नाग पंचमी, और आज से जुड़ी हुई मेरी यह वीडियो है दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर हर साल जो है नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। और ऐसे में इस दिन हिंदू धर्म में इसका बहुत ही खास महत्व होता है। तो दोस्तों, पवित्र महीना जो है सावन अपनी समापन की ओर बढ़ रहा है। सावन में कई बड़े पर्व आते हैं, जिसमें से एक है नाग पंचमी। और यह हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और इस बार जो है दोस्तों, यह आज का दिन पड़ा है, मतलब कि 29 जुलाई को। और दोस्तों, सनातन धर्म में अगर हम बात करते तो इस पर का विशेष महत्व है। और इस दिन हर घर में नाग देवता की पूजा की जाती है, और पूरे विधि विधान के साथ। और यह माना जाता है कि इस दिन नाग पूजा करने से व्यक्ति जो है विशेष काल सर्प दोष से मुक्त होता है। और ऐसे में सवाल यह होता है दोस्तों कि आखिर क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी और इसका क्या महत्व है। तो आज की जो मेरी यह वीडियो है दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई है कि नाग पंचमी के मनाने के पीछे की क्या कहानी है। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि इसको मनाने का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है। तो जैसे कि दोस्तों, आज नाग पंचमी है, और 28 जुलाई को, मतलब कल रात से ही 11:24 से यह शुरू हो गया था। और मतलब 30 जुलाई की सुबह 12:46 पे यह ख़त्म हो जाएगा। और नाग पंचमी के लिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों, वह आज 5:41 से सुबह शुरू हो चुका है, और 8:23 तक रहेगा। और क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी दोस्तों, ये मैं आपको बताती हूँ कि भविष्य पुराण के मुताबिक सुमंतु मुनि ने शतानिक राजा को नाग पंचमी की कथा के बारे में जानकारी दी थी। और मान्यता यह है कि सावन शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नागलोक में बहुत बड़ा उत्सव होता है। और पंचमी तिथि पर नागों को गाय के दूध में स्नान कराने का विधान है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति के कुल को नागराज अभय दान देते हैं। महाभारत में जन्मेजय के नाग यज्ञ की कहानी है, जिसके मुताबिक जन्मेजय के नाग यज्ञ के दौरान बड़े बड़े विकराल नाग अग्निकुंड में जलने लगे थे। और उस समय आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोक कर नागों की रक्षा की थी। यह पंचमी की तिथि थी। इसी के बाद यह नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन को। नाग पंचमी का महत्व क्या है दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष जो है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, और साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, महाभारत काल की कथा के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो पांडवों ने खांडव वन को साफ करने के लिए आग लगाई थी, जिससे कई नाग जलकर मतलब मर गए थे। और इसके बाद एक नाग ने अर्जुन के से बदला लेने के लिए बहुत कोशिश की। और फिर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें सभी नाग जलने लगे थे। लेकिन ऋषि आस्तिक ने यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा की थी। और यह घटना श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, इसीलिए इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर समुद्र मंथन से जुड़ी हुई अगर बात करते हैं तो समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, और देवताओं और राक्षसों ने वासुकी नाग की मदद से समुद्र मंथन किया था। इसीलिए नागों के योगदान को याद रखने के लिए नाग पंचमी मनाई जाती है। और अब बात करते हैं कि भगवान कृष्ण और कालिया नाग की कथा के बारे में। एक अन्य कथा के अनुसार अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले विषैले नाग कालिया को हराया था। और कालिया के विष
से यमुना नदी का पानी दूषित हो गया था, जिससे लोग और पशु मरने लगे थे। और कृष्ण ने कालिया को पराजित करके यमुना नदी को बचाया था, और तब से नागों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए नाग पंचमी मनाई जाती है। नागों का किसानों के मित्र के रूप में महत्व क्या है दोस्तों? नागों को किसानों का मित्र माना जाता है, और क्योंकि वे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, इसीलिए नागपंचमी पर नागों की पूजा करके किसान अपने फसलों की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। कुछ लोगों का मानना यह है दोस्तों कि नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर और मान्यताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो नागपंचमी पर नागों की पूजा करने से पितरों की शांति और वंश की वृद्धि होती है, ऐसा भी माना जाता है। और नागों को देवी शक्ति का प्रतीक माना गया है दोस्तों, और विशेष रूप से जन्म कुंडली शक्ति से जोड़ा गया है। और इस प्रकार नागपंचमी एक धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व वाला त्यौहार है, जो नागों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक विशेष अवसर है। तो दोस्तों, यह थी आज की मेरी जानकारी। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग को बताया कि नागपंचमी जो है वह क्यों मनाई जाती है, क्यों इसका महत्व है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसे भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ मिल के बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू। बाय बाय दोस्तों।